हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये लो जी, दाऊ जी महाराज ने हमें दोबारा दर्शन करने के लिए बुला लिए। हमें तो पता ही नहीं था कि दोबारा दाऊ जी महाराज इतनी जल्दी दर्शन करने के लिए बुला लेंगे। और ये सुबह का टाइम है, हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे। और हम लोग यहाँ से करीब 9 साढ़े 8 बजे करीब निकल गए थे हम यहाँ से। और ये देखिए हरियाली कितनी सुंदर लग रही है देखने में। हरियाली इतना मतलब आंखों को इतना सुकून दे रही थी ना, बहुत अच्छा फील होता है ना सुबह सुबह ग्रीन ग्रीन देखो घास या हरियाली देखो। तो वहाँ पे इतना सरसों वगैरह इतना हो रही थी ना, तो इतना अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था देख के। और ये दाऊ जी महाराज के मंदिर हम मतलब इजीली पहुँच गए थे। हमें 1 डेढ़ घंटा लगा था और आराम से हम दाऊ जी महाराज के मंदिर पहुँच गए थे। और वहाँ पर ना भीड़ भी नहीं थी कि हमें बहुत ज़्यादा भीड़ मिले, हमें भीड़ भी नहीं मिली थी, इजीली हमारे दर्शन हो गए थे। और वहाँ पे ना इतना बड़ा आंगन था कि ये बच्चे इतना उदम मचा रहे थे, इतना खेल रहे थे, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और दाऊ जी महाराज ने क्या बोलते बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि भीड़ बहुत हो रही है तो हमें परेशान हो रहे हैं बच्चे या मतलब रोएंगे। वहाँ पे बिल्कुल नहीं रोए ये लोग, अपना आराम से खेलते रहे और दर्शन भी हमारे इजीली हो गए थे। और ना उस दिन तो हम रात में गए थे, तो थोड़ा सा ना दाऊ जी महाराज के दर्शन मतलब अच्छे हो गए थे, लेकिन दिख नहीं रहे थे क्योंकि ना अंधेरा होता तो इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आ रही थी वहाँ आपके मंदिर में और उस दिन मंदिर में। और आज हम दिन में पहुँचे थे ना, तो दाऊ जी महाराज के एकदम क्लियर दिखाई दे रहे थे और एकदम मतलब क्लियरिटी उनकी दिख रही थी और आराम से हमारे दर्शन हो गए। और ये हम एंट्री कर रहे हैं और वहाँ पता मेन बात क्या थी कि वहाँ सबसे अच्छा क्या हुआ कि हम जब दर्शन करने पहुँचे ना, तो हमें वहाँ पे देखो कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं ना, एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं दाऊ जी महाराज। और आप लोग भी दर्शन कर लो और आप लोगों को भी भगवान सबको जो प्रॉब्लम हो सारी सॉल्व हो, सब जो आप भगवान से इच्छा मांगो भगवान आपकी पूरी इच्छा करें और सारी मनोकामनाएं पूरी हों आप लोगों की। और आप दर्शन करिए, आरती लीजिए, आरती का आनंद लीजिए। और ये ना हम बिल्कुल मंदिर के सामने पहुंच गए तो आरती स्टार्ट हो गई थी। और मतलब ऐसा होता है कि अगर हम किसी भी मंदिर में अगर हम पहुँचे और आरती स्टार्ट हो गई है तो वहाँ से जहाँ खड़े होते हैं वहीं आरती होती है, वहीं खड़े रहते हैं, मतलब आगे आगे नहीं जाने देते हैं। और तो हम लोगों को आराम से आरती के दर्शन हुए, आरती भी हमने आराम से कर ली और दर्शन भी आराम से हो गए। और ये फिर हमने साइड से ना, वहाँ साइड से दिखाई देते हैं रेवती मैया, ये रेवती मैया दिख रही थी और हमने अच्छे खासे दर्शन होके हम लोग निकल लिए। और ये क्या बोलते हैं वहाँ से हम मंदिर के देखिए मंदिर में कितनी चहल पहल सी हो रही है। और वहाँ से दर्शन करके आराम से हम वहाँ से चल दिए। मंदिर के पास में ना दाऊ जी महाराज का कुंड है, तो ये हम दाऊ जी महाराज के कुंड भी देखने के लिए चले गए थे। और वहाँ पे ना वहाँ पे दान दक्षिणा वगैरह आचमन लेते हैं वहाँ पे, वो हमने सब कर लिया इजीली। हमारा मतलब देखो घाट पे भी इतनी भीड़ नहीं है और खाली पड़ा है घाट। और क्या बोलते इजीली हमारे मतलब घाट का हमने आचमन ले लिया। मेरे को तो ना थोड़ा पानी से डर लग रहा, तो मैं मतलब गई थी पर इतना मतलब नीचे तक नहीं गई थी, मैं बस भाग आई थी देख के ही और ये हम गए थे रमन नेती, फिर हमारा ना वहाँ से टाइम बच गया तो हम रमन नेती चले गए, ज़्यादा दूर भी नहीं है वहाँ से गोकुल। तो हम लोग गोकुल में आ गई थी, गोकुल में एंट्री कर गए थे और हमने रमन रेती में बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की। अब हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों ने मस्ती की। और वहाँ का ना एक टाइम होता है कि 12 बजे ना मंदिर 12 से 4 बंद हो जाता है मंदिर। तो मुश्किल से हम 12 बजे में 10 मिनट कम थे और हम मंदिर पहुँच गए थे। तो जितना हो सकता है ना उतनी फटाफट फटाफट हम लोगों ने मंदिर वगैरह देखा, रमन रेती में इंजॉय किया। और क्योंकि ना वहाँ से 12 बजे के बाद निकालना स्टार्ट कर देते हैं और क्योंकि मंदिर बंद बंद हो जाता है, वहाँ पे पट बंद हो जाते हैं मंदिर के। और आप देखिए हमने जो इंजॉय किया है वो आप देखिए। ये रमन रेती में हम लोग पहुंच गए। और ये कहा जाता है कि वहाँ एक दूसरे के ऊपर या खुद भी लोटा मारो, क्योंकि कृष्ण भगवान ने यहाँ पे लोटा मारा था। और और ये पावन मिट्टी है तो सब वहाँ पे लोटा मारते हैं। और ये मेरा बेटा देखो कितना उधम मचा रहा है, मेरा बेटा मम्मी भाई हस्बैंड भाभी और उनकी बेटी सब ने लोटा मारा, मैंने भी मारा था वहाँ पे लोटा। पर मेरी ना वहाँ पे क्लिप मैंने बनाई थी, वो पता नहीं कैसी अजीब सी थी तो वो मैंने डाली नहीं। और यहाँ पर देखो सब में, और ये भाभी लेट गई है वहाँ पे लोटा मारने के लिए और देखिए आप ये देखो छोटा बेबी, पता नहीं किसका बेबी आ गया यहाँ पे।
ये देखो मेरे हस्बैंड भी लोटा मार रहे हैं, सब ने मारे वहाँ पे लोटे। और पता है वहाँ पर ना सबके ना घर एक जैसे थे, घर या नहीं कुटिया, घर नहीं बोलेंगे कुटिया बोलेंगे वहाँ पे ना। जो ऋषि मुनि हैं उनकी सबकी कुटियाँ एक जैसी थी, एक जैसे चारों तरफ ना एक जैसी थी पूरे, मतलब जो मंदिर के हॉल के चारों तरफ एक जैसी कुटिया थी। और ना यहाँ पे देखो वहाँ पे ना सबके नाम लिख जिसकी कुटिया थी ना वहाँ सबके नाम लिखे थे। और वहाँ नंबर भी लिखे थे कुटियों पे किस कितने नंबर की कुटिया है, और जो ऋषि मुनि जिस ऋषि मुनि का होगा वो उनका नाम लिखा था। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कर रहा था जैसे यहीं पर ही रह जाओ, पर क्या है ना हम लोगों को ना दूर से जो चीज़ देखते हैं ना वो अच्छी लगती है। जब जो हम फिर हम जो बरतते हैं ना तो फिर हमें लगता है कि यार क्या है, तो हम लोग बस दूर से देखने में अच्छा लगता है। अगर वहाँ रहने को बोलेंगे तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों की आदत नहीं है वहाँ पर रहने की। उन लोगों को तो आदत हो जाती है और वो रहते ही हैं इस टाइप से। और देखो यहाँ पर पूरी चारों तरफ बनी हुई है। यहाँ पे देखो कितना बड़ा हॉल है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे इतना उद्यम कर रहे थे, चले गए क्योंकि वहाँ पर ना निकलने टाइम हो गया था, पट बंद होने के, तो बस वहाँ पे सबको निकाल रहे थे ढूंढ ढूंढ के। और जो जो बचे हुए थे ना उनको सबको ढूंढ ढूंढ के निकाल लेते। हम तो सबसे पीछे चले गए थे क्योंकि हमने ना मतलब लेट एंट्री करी थी और हम ज़्यादा कुछ देख भी नहीं पाए थे। तो हम सोच रहे थे मतलब जल्दी जल्दी देख लें सारा। और मतलब इतनी दूर आए हैं ना, तो होता है ना कि इतनी दूर आए हैं तो जल्दी जल्दी देख लें, क्योंकि फिर पता नहीं कब मौका मिले ना मिले, वही बात हो जाती है। तो और वहाँ पे क्या होता है कि क्या बोलते हैं ना, ऐसे वहाँ पे 12 से 4 ना सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि अगर ये मंदिर बंद हो गया है तो हम किसी और मंदिर में चले जाएं, तो वहाँ पे ना सारे ही मंदिर बंद हो जाते हैं, तो हमारा उतना टाइम वेस्ट जाता। और इतना वेस्ट जाता, और फिर हमें घर भी वापस आना। छोटे छोटे बच्चे हैं तो मतलब परेशान हो जाते हैं, सुबह के उठे हैं तो उनको नींद मतलब ये खेल खेल में तो नींद नहीं आ रही है, लेकिन जब वो थक से गए थे सबके सब ये है। और यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर सीनरियाँ थी, भगवान जी की कृष्ण जी की लीला कर रहे हैं वहाँ पे, और रास रच रहे हैं। मतलब इतना सुंदर सुंदर देखा था कि नज़र ही नहीं हट रही थी, ऐसा लगता था जैसे देखते रहो देखते रहो देखते रहो इन सब की। और देखो यहाँ पर भी कुटिया बनी हुई है और कितने सबके कुटियों के नंबर लिखे हैं ना, देखो आप लोग दिख रहा होगा। और यहाँ पे और नाम भी हैं। तो मतलब और ऐसे नहीं सारे कूलर वगैरह सब था वहाँ पे। मैं देख रही थी कूलर भी रखा है सबको, मतलब कूलर। और वैसे भी ठंडा रहता होगा यहाँ पे, क्योंकि ना इतनी ठंडी जगह थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडी जगह थी। तो इतनी ना गर्मियों में मुझे नहीं लगता इतनी, कच्चे मकानों में तो वैसे भी ठंडा ही रहता है कच्चे मकान, वो गर्मी नहीं लगती है ज़्यादा उसमें। और ठंडा बहुत ठंडा हो रहा था वहाँ पर। और ये देखो कितना मतलब जल्दी जल्दी मैंने सारा कैप्चर कर लिया। और फिर ना उस आश्रम के सामने ही ना ये एक चिड़ियाघर है। वहाँ पे इतने सारे हिरन हैं, मतलब जहाँ देखो वहाँ हिरन ही हिरन आपको दिखाई देंगे। देखो कितने सारे हिरन। और उस दिन ना अमावस्या भी थी, तो बोला जाता है कि अमावस्या में थोड़ा दान पुण्य कर दो तो अच्छा होता है, खिला दो। तो वहाँ पे ना तो हम लोगों ने वहाँ पे ना हिरन को ना कहाँ वो दाने खिला दिए थे। वहाँ पे ना मतलब सेल हो रहे थे दाने, तो हमने वहाँ से सेल 10-10 रुपये में मिल रहे थे कटोरी भर के, तो हम लोगों ने वही खिला दिए। वही सब खिला रहे थे तो हम लोगों ने भी वही खिला दिए वहाँ पे। और ये देखो खिला रहे हैं इनको, है ना। और ये तो इतना खुश हो रहा था ना, खिला के इतना खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था।
और ये ना वैसे भी बहुत मतलब इसको लगता है कि बस हाथ छुड़ा के भागो, खेलते रहो, हाथ छुड़ा, इतना उद्यम करता है ना, बहुत उद्यम करता है ये कितने कितने सारे हिरन। तो यहाँ पे कबूतर, खरगोश, हिरन सब थे यहाँ पे। और ये मैंने कुछ पिक्चर्स डाल दिए आप लोगों के लिए, आप देखिए मेरी पिक्चर्स। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।